सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज BWC क्लासेस। और आज का लेक्चर है हमारा एसिड के बारे में। आज हम लोग एसिड को पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, एसिड को समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं एसिड के रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड है जो कि, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि एसिड आर, व्हाट इज दैट, एसिड आर sour in taste and then acid are substance that furnish which is what, H plus ion in aqueous solution। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, इसका मतलब होता है खट्टा। एसिड का टेस्ट होता है खट्टा। और एसिड जो सबस्टांस है वो क्या करता है, वो H प्लस आयन बनाता है। कैसा आयन बनाता है, H प्लस आयन बनाता है। ठीक है, कहाँ बनाता है H प्लस आयन, तो एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में वो एसिड H प्लस आयन बनाता है। ठीक है, देखो एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं एसिडस। ठीक है, और एसिड यही लैटिन वर्ड से ही लिया गया है और यहाँ पे बोलते हैं एसिड। और इस एसिडस का मतलब होता है क्या, सावर टेस्ट। ठीक है, एसिडस का मतलब होता है सावर टेस्ट, जिसका कि टेस्ट खट्टा हो उसको बोलते हैं हम क्या, एसिड। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि एसिड जो है उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। और एसिड एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन बनाता है। कैसा आयन बनाता है, H प्लस आयन। एक्वा सॉल्यूशन में अगर एसिड का मात्रा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर लो होगा, एसिड का मात्रा जहाँ पे कम होगा, तो वैसे एसिड को हम बोलते हैं क्या, वैसे एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, उसके बाद देखो कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज, व्हाट इज दैट, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, मतलब कि एसिड का मात्रा अगर हाई हो गया, तो वैसे एसिड को हम बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, व्हाट इज दैट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ये हमारा हो गया डाइल्यूट एसिड। मतलब समझो कि अगर एसिड एक्वा सॉल्यूशन लिए और उसमें एसिड का मात्रा अगर हमारा ज्यादा हो गया तो वो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, एसिड का मात्रा अगर कम हो गया तो वो हो गया कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो है हमारा HCl, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन आता है हमारा H2SO4 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये है हमारा HNO3, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 एंड दिस HNO3, ये सारे जो है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वीक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड में आता है हमारा एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं क्या, विनीगर। उसके बाद आता है हमारा लैक्टिक एसिड, उसके बाद साइट्रिक एसिड। ये सारा जो एसिड होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो कि हम अपने फूड में भी यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने खाना में भी ये एसिड को यूज करते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड को, साइट्रिक एसिड को, और एसिटिक एसिड जो कि होता है कहाँ पे, विनेगर में होता है। ये हमारा वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिनरल एसिड होते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है एसिड प्लस मेटल, क्या,
एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो वो बनाएगा क्या, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे मैंने एक मेटल लिया है और यहाँ पे मैंने HCl लिया है जो कि है क्या, एसिड। जब मेटल को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या बनाया, मेटल सॉल्ट, यहाँ पे बनाया मेटल सॉल्ट प्लस H2। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मेटल Mg लिया है, क्या लिया है, मेटल Mg लिया है और Mg को 2HCl से रिएक्ट किया है। ठीक है, जब Mg को 2HCl से रिएक्ट किया तो ये बनाया हमारा सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से, नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, पहले मैंने देखा कि एसिड जब सिंगल मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बना रहा है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये है हमारा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस चीज को, मेटल ऑक्साइड को। तो देखो ये है हमारा CuO, Cu के साथ जब O लग गया तो ये बना दिया क्या, मेटल ऑक्साइड। ये बनाया, ये है हमारा मेटल ऑक्साइड, बनाया नहीं है सॉरी, ये है हमारा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब 2HCl के साथ रिएक्ट किया, 2HCl हमारा क्या है, एसिड है, HCl हमारा क्या है, एसिड है। जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाया क्या, CuCl2, CuCl2 दैट इज सॉल्ट। ओके, और ये है हमारा वाटर, वाटर क्या हुआ, बाहर निकल गया। मींस कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो पहले तो हमारा बनाता है सॉल्ट, उसके बाद बनाता है वाटर। तो वाटर हमारा बाहर निकल जाता है, बच जाता है सिर्फ क्या, सॉल्ट। ठीक है, अब देखो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बना रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तीन चीज हम देखे। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो बनाया क्या, सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तीनों बना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है CaCO3। CaCO3 किस चीज का, क्या चीज का है, तो ये है हमारा मेटल कार्बोनेट। CaCO3 है मेटल कार्बोनेट प्लस 2HCl। 2HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है एसिड। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है क्या, सॉल्ट, CaCl3, कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा सॉल्ट। और ये है हमारा H2O, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, बाहर। ठीक है, तो ये तीन चीज है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो जब HCl जो होता है, HCl हमारे अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर भी काम आते हैं। देखो इसका क्या यूज है, मतलब इसका क्या काम करता है ये। तो HCl जो होता है वो किल करता है किस चीज को, बैक्टीरिया को। ठीक है, HCl जो है वो किल करता है बैक्टीरिया को जो हमारे फूड के साथ अंदर आते हैं स्टमक में। तो वो बैक्टीरिया या फिर जो भी मतलब अनवांटेड कीटाणु या जो भी कुछ भी बोलो है, उसको क्या करता है, HCl किल कर देता है और फूड सिर्फ बच जाता है जो कि हेल्पफुल है। ठीक है, तो HCl हमारे बॉडी में हेल्प करता है कि वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उस सबको मार देता है जो कि हमारे खाना के साथ आ जाते हैं, कहाँ पे, स्टमक में। तो HCl एक एसिड है और ये हमारे बॉडी में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसिड आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बेस करेंगे और देन सॉल्व करेंगे।